हेलो स्टूडेंट्स। मैं मुकेश सैनी, हेड एकेडमिक मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, आज आपको किस तरीके से मध्यांचल के पोर्टल पर जाकर स्टूडेंट लॉगिन में जाकर आप अपनी प्रोफाइल में फ़ोटो को अपलोड कैसे कर सकते हैं ये सिखाऊंगा। साथ ही साथ ये बताऊंगा कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम जा रही थी कि मोबाइल वर्ज़न में वो अपना लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप मोबाइल वर्ज़न में पोर्टल को ओपन करते हैं तो कई बार लॉगिन डालने के बाद भी वो लॉगिन नहीं होता है। इसके पीछे एक कारण होता है कि हमारी हिस्ट्री में बहुत सारी वेब सर्च हो चुकी होती है, जिसके कारण उसको उतना स्पेस नहीं मिल पाता है। तो यदि आपको इस तरीके से कुछ परेशानी जा रही है तो पहले आप अपने मोबाइल की हिस्ट्री को डिलीट करें, जैसा कि मैं इसमें बता रहा हूँ, जो कि आपके वेब ब्राउज़र में आता है। जैसे ही ऑप्शन में जाएंगे, हिस्ट्री को जैसे ही डिलीट करेंगे और फिर लॉगिन और पासवर्ड डालेंगे तो आपका वो लॉगिन हो जाएगा। जैसे कि आप हिस्ट्री में गए और यहाँ क्लियर ब्राउजिंग डेटा करके ऑल टाइम हिस्ट्री को डिलीट कर दीजिएगा, जैसे कि मैंने कर दिया है। ऑल टाइम हिस्ट्री को डिलीट कर दिया है जिससे कि मेरा हिस्ट्री बॉक्स पूरा खाली हो गया है। और फिर अब मैं जैसे ही स्टूडेंट लॉगिन करूँगा और यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड जैसे ही मैं डालूँगा तो मुझे लॉगिन करने के लिए ये वेब अलाउ कर देगा। देखिए, मैं लॉगिन कर सका हूँ। तो जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ किस तरीके से आप प्रोफाइल पिक्चर्स को अपलोड कर सकते हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, क्योंकि अभी अभी उन्हें लॉगिन और पासवर्ड मिला है। तो उन्हें अपना, क्योंकि जो मार्कशीट्स आपको अवेलेबल होगी उस पर आपका फ़ोटो आएगा तो मैं चाहूँगा कि गुड क्वालिटी ऑफ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को आप स्कैन करके अपने मोबाइल में रखें, या लैपटॉप या डेस्कटॉप का यूज़ कर रहे हैं तो डेस्कटॉप पे रखें उसके। यहाँ पर आप ऑप्शन में जाएंगे जैसे ही आप ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट प्रोफाइल करके ऑप्शन आएगा। स्टूडेंट लॉगिन में जाएंगे तो देखेंगे 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पे आपको स्टूडेंट प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप स्टूडेंट प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो आपको एक नए पेज पर वो लेकर जाएगा। जैसे कि यहाँ पर भी डिटेल्स पूरी दी गई है कि आपका एडमिशन कब हुआ था, एडमिशन कौन से ईयर का है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्या है, आप स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम। आप यहाँ पर फादर नेम एडिट भी कर सकते हैं, आप किस कोर्स में हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप स्टेटस अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे आप, ये दिया हुआ है फोटोग्राफ अपलोड। यहाँ पर आप आकर फोटोग्राफ को अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, चूज़ फाइल करना है। सबसे पहले यहाँ चूज़ फाइल करेंगे तो आपका मोबाइल सिस्टम या आपका डेस्कटॉप है, आपसे लोकेशन पूछेगा कि आप कहाँ से फ़ोटो को अपलोड करना चाहते हैं। तो आप जैसे ही डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स में जाकर आपका फ़ोटो आपको कहाँ से उठाना है, जैसे कि मैं ड्राइव पे यदि आपका पड़ा है या गैलरी में आपका फ़ोटो पड़ा है तो आप गैलरी में जाकर भी फ़ोटो उठा सकते हैं। जैसे कि मैं इस स्टूडेंट्स का फ़ोटो अपलोड करने जा रहा हूँ। जैसे ही ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर सेव करना है। जैसे ही मैं यहाँ पर सेव करूँगा तो कुछ देर में मुझे वो ऑप्शन दे देगा फ़ोटो इज़ सक्सेसफुली अपलोडेड। देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है सक्सेसफुली सेव एंड ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर मुझे डिटेल में उसका फ़ोटो दिखने लग गया है। देखिएगा आपके प्रोफाइल में वो फ़ोटो दिखना शुरू हो जाएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, गुड क्वालिटी ऑफ फोटोग्राफ और 100 MB से नीचे छोटा फ़ोटो आप रखिएगा। ज़्यादा 100 KB का फ़ोटो रखिएगा, MB नहीं, MB बहुत बड़ा हो जाएगा। 100 KB का फ़ोटो आप रखिएगा और गुड क्वालिटी ऑफ फोटोग्राफ आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का यूज़ करिएगा, बिकॉज़ ये आपके मार्कशीट में प्रिंट होकर आएगा। देखिए ये इस तरीके से ये अपलोड हो गया है। यहाँ पर आप नीचे आएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, आप यहाँ पर अपना स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही कास्ट अपना अपडेट कर सकते हैं, नेशनैलिटी आपकी अपडेट कर सकते हैं, मदर का ऑक्यूपेशन, फादर ऑक्यूपेशन, इनकम उनकी कितनी है, या आप अपडेट करके सेव कर सकते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड, हॉबीज़ क्या है आपकी, ब्लड ग्रुप क्या है, हाइट, वेट, विज़न आपका क्या है, ये आप अपडेट कर सकते हैं। स्टूडेंट के कांटेक्ट में आप यहाँ पर अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि आप यदि आपका एड्रेस चेंज हो गया है या पुराना एड्रेस कुछ गलत डला है तो आप यहाँ पर इसको एडिट कर सकते हैं एड्रेस को। मोबाइल नंबर को आप एडिट कर सकते हैं, अपना मेल आईडी दे सकते हैं। आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, एक सेकेंडरी फ़ोन नंबर भी आप दे सकते हैं और मेल आईडी भी अपडेट कर सकते हैं। गार्जियन का नाम
यदि आप भोपाल में हॉस्टल में रह रहे हैं या बाहर आउटसाइड में कहीं रह रहे हैं तो किसके यहाँ रह रहे हैं, गार्जियन का नाम, रिलेशन क्या है, उनका मोबाइल नंबर, उनका लैंडलाइन नंबर आप अपडेट कर सकते हैं। परमानेंट एड्रेस में आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ का परमानेंट एड्रेस, ऊपर वाले एड्रेस में यदि आप भोपाल में कहीं रह रहे हैं तो वहाँ का आपको एड्रेस अपडेट करना है, ठीक है ना। और ये परमानेंट एड्रेस में आप जाएंगे तो परमानेंट एड्रेस जो कि आपका घर का ही एड्रेस होगा। एजुकेशनल डिटेल, बिकॉज क्योंकि ये आपके टीएनपी सेक्शन को रिफ्लेक्ट करता है, तो एजुकेशनल डिटेल आप ज़रूर अपनी अपडेट करें। जैसे 10th आप डिप्लोमा में एडमिटेड हैं तो 10th की मार्कशीट्स का नंबर, किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है, किस बोर्ड से आपने हाई स्कूल किया है, इंटरमीडिएट किया है, ग्रेजुएशन किया है, डिप्लोमा किया है, आप इसको अपडेट करिए, क्योंकि ये आपको डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा टीएनपी सेक्शन में, जहाँ से ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर आपका फाइनल ईयर में डेटा आप उठा सकता है और आपके लिए कैंपस में आपको शॉर्ट लिस्ट कर सकता है एक एज पर द कंपनी नीड। डॉक्यूमेंटेशन में आप यहाँ डॉक्यूमेंट डिटेल में यहाँ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। आप अपना सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, +2 सर्टिफिकेट है ना, ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएशन डिग्री का, डिप्लोमा का कोई आप कोर्स किए हो, गेट JEE आपने क्रैक किया हो तो उसका सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, या आप रेसिडेंशियल प्रूफ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, आप सभी को अपलोड कर सकते हो। इन फ्यूचर आपको किसी भी चीज़ के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आप डायरेक्ट जाकर उसको अपलोड कर सकते हो और इन फ्यूचर आप यहाँ से डाउनलोड करके अप्लाई भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। बहुत अच्छी फैसिलिटी है इस ERP में कि आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो और जहाँ आपको ज़रूरत पड़े वहाँ पर उस समय आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके टीचर को जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो डायरेक्टली आपके इस डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा आज का वीडियो कि किस तरीके से मुझे फ़ोटोग्राफ और अपनी स्टूडेंट प्रोफाइल्स को अपडेट करना है। तो ध्यान रखिएगा, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि फ़ोटोग्राफ अपलोड करते समय उसके साइज़ का और उसकी क्लियरिटी का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो मैं मुकेश सैनी, साइनिंग ऑफ।